यूपी बोर्ड में अध्ययनरत सभी स्टूडेंट को जय हिंद वंदे मातरम। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर को हल करेंगे। तो प्लीज साथियों, सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान 2025 और पेपर कोड है 825 BAS। तो साथियों, आपके कितने विकल्प सही हो रहे हैं और आप कितनी कॉपी वहां भर कर आए हैं, आप जरूर कमेंट करें। तो पहले हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कराएंगे साथियों। तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, जो स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें खंड आ क्या है निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR पर उत्तर पत्रों पर चिन्हित करें। आप वहां कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर सही हो जाएगा 1 B 1789 ईस्वी में। पहले के विकल्प भी सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? इसमें विकल्प सी सही है, 2 को सी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो विकल्प सी, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 4 का डी सही, 1944 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो 1929 ईस्वी। विकल्प भी सही है, 1929 विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्न ला किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटेन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हिंदी है ये राष्ट्रभाषा? विकल्प भी सही है। आप स्टेशन जाते होंगे, लिखा रहता है ना कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रभाषा है। विकल्प भी सही है, 7 के विकल्प भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, नव डी, बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प डी, स्थानीय संस्थाओं में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? इसमें देखो, रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, विकल्प डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। देखो, इनमें बैंकिंग, पशुपालन, कपास बुनना, कार के कल पुर्जे निर्माण। इसमें देखो, ये पशुपालन प्राथमिक है, कपास बुनना ये भी कितनी में कृषि यानी पहला है, प्राथमिक है। कारखाने यानी कलपुर्जे निर्माण उद्योग संबंधित है, ये द्वितीय क्षेत्र का है। लेकिन ये बैंकिंग जो है यही तृतीय का है। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आता है ना, तृतीय हो जाएगा। यानी 12 का ए सही है विकल्प, 12 का ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो साख को नियंत्रित करता है साथियों, RBI। विकल्प ए सही, 13 का ए सही है, RBI। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? यानी कौन आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना,
इनमें से सभी, तो विकल्प डी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 16, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण उत्तरी में यानी जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़ मृदा, विकल्प 16 का ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, इसमें हो जाएगा विकल्प डी, आरक्षित वनों का विस्तार, विकल्प डी, यानी 17 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, इसमें धान हो जाएगा, विकल्प सी सही है, धान। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है, तो खनिज या पेट्रो रसायन उद्योग, ये इसमें आता है खनिज में, पेट्रो रसायन उद्योग, 19 के विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, इसमें विकल्प भी सही होगा, महाराजमार्ग विकास से। तो साथियों 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे आता है क्या, वर्णनात्मक प्रश्न, इसको आप कर लिए होंगे खंडवा में, वर्णनात्मक फर्स्ट। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है, 80 शब्दों में इसमें देना था, आप कर लिए होंगे। पहला है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करें। अब इसी में ये नगर दो अथवा भी है, चाहे ए करिए चाहे ए करिए, आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, आप कर लिए होंगे वहां पर, देखिए इधर तो आप कर लिए होंगे। उसके बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न, सेकेंड, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, या अथवा फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, ऐसा आप कर लिए होंगे। इसका आंसर देना था आपको 150 शब्दों में, 150। इसके बाद अब देखिए आगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न क्या है, वह स्थान, देखो इसमें क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए, सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित, यानी एक एक नंबर के हैं, आधा नंबर को स्थान, आधा नंबर दर्शाने के लिए। चलिए हम बता देते हैं। पहला है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, लाहौर, लाहौर सही है, लाहौर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर 2020 सॉरी, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था, नागपुर, नागपुर में हुआ था, नागपुर। इसके बाद फिर वह स्थान या वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कहाँ पे, अमृतसर, पंजाब, अमृतसर पंजाब, पंजाब। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद आता कौन है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, कहाँ पे स्थित, प्रयागराज, प्रयागराज, वर्तमान पहले, वर्तमान प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद था, प्रयागराज, प्रयागराज में आनंद भवन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह किया गया था, तो कहाँ पे, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो साथियों ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये 9 का ए था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब उसके बाद फिर 9 के बी देखिए, 9 के बी में क्या है, नीचे दिए गए, यानी दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम दर्शाइए। तो पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चिन्ह द्वारा दर्शाइए।
इसमें हो जाएगा, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। बंगले पहले क्या हो जाएगा, पहले में पहले में हो जाएगी क्या, बेंगलुरु पुणे, बेंगलुरु बेंगलुरु पुणे, पुणे सही है। और उसके बाद देखिए क्या है, पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और एक इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा दर्शाए, तो आप वहां भी लिख लिए होंगे, दर्शाते हो तो बंगाल आयरन लिख लिए होंगे नक्शे में, बंगाल आयरन, बंगाल आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो ये कहाँ पे था, ये है कहाँ पे, हुसैन सागर लिख दीजिए, हुसैन सागर, या नवेली ताप लिख लो, नवेली ताप लिख दो सीधा, नवेली ताप, नवेली ताप, नवेली ताप ये कहाँ है, तेलंगाना में है, विद्युत नवेली ताप विद्युत तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में है। और इसमें एक और आता है हुसैन सागर तापीय शक्ति, ये हैदराबाद में है, हुसैन सागर तापीय विद्युत शक्ति कहाँ पे, हैदराबाद में। अब आगे देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्ह द्वारा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ, रायपुर, रायपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, तो पूर्वी भारत में स्थित कौन है, इंदिरा लिखो, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हवाई पत्तन, हवाई पत्तन अंतरराष्ट्रीय में आता है, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो साथियों, ये सभी क्वेश्चन पूरे हो गए। आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कितनी कॉपी आप भर के वहां पे आए हैं उसको भी अवगत कराएं। तो सभी स्टूडेंट को आगामी, चलिए थोड़ा हम लास्ट वाला फिर बता दे, अच्छा है, कमेंट कर रहे थे, चलो ठीक है बता दे रहा हूँ। लास्ट वाला है पूर्वी स्थित, चलो पूर्वी यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूर्वी स्थित में क्या है, लिखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उसके बाद फिर हवाई पत्तन, या अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, हवाई पत्तन, ये सही है, हवाई पत्तन सही है। तो सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो, और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।